हे गाइस, वेलकम बैक। आज मैं आपको वेब 3.0 से जुड़ा हुआ एक इतना अच्छा अंडरवैल्यूड जेम बताने वाला हूँ जो भविष्य में बहुत अच्छी तरह ग्रो करने वाला है बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप। इसके पार्टनर्स इतने अमेजिंग हैं कि आप भी अब देखोगे ना, इसके जो की फीचर्स देखोगे तो आप भी बोलोगे क्या मस्त कॉइन एकदम, और बहुत ही अंडरवैल्यूड है। मतलब ये समझो कि ऑल टाइम लो पे ही मान लो उसको अपने प्राइस के, और बहुत ज्यादा उसमें पोटेंशियल है क्योंकि टोटली वेब 3.0 से जुड़ा हुआ है। एंड जो पार्टनरशिप है वो इतने अमेजिंग लेवल पर जा चुकी है कि उसका जो सक्सेस है वो लगभग ऐसा समझ लो अब तय है। इसमें बहुत कम रिस्क है। जब भी मैं कोई कॉइन रिकमेंड करता हूँ तो ये फैक्टर मैं ध्यान में रखता हूँ कि उसमें मिनिमम से मिनिमम रिस्क हो, ताकि मतलब ज्यादा पैसा डूबने का खतरा ना रहे। लेकिन अगर जिसमें होता है तो उसमें पहले ही मैं चिल्ला चिल्ला के मेंशन कर देता हूँ कि इसमें बहुत ज्यादा रिस्क है। ये ध्यान में जरूर रखना और कम ही अमाउंट इन्वेस्ट करना। ऐसा आपने पिछली वीडियो में कई बार देखा भी होगा, मैं पूरा थंबनेल पे भी पुटअप कर देता हूँ जिसमें इस तरह का सिनेरियो होता है। बिफोर आई गो फर्दर यार, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि आप लोग चैनल सब्सक्राइब करोगे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं इस तरह के आपको वीडियो बनाता रहूंगा और आगे भी अंडर वैल्यूड जेम्स रिकमेंड करता रहूंगा। तो जो कॉइन है उसका नाम है डिया। अब ये क्या है? ये है एक ओरेकल प्लेटफॉर्म है, जैसे आप सिमिलर समझ लो। एक ओपन सोर्स क्रॉस चेन ओरेकल प्लेटफॉर्म है, जैसा कि चेन लिंक है। चेन लिंक आज की डेट में बहुत ज्यादा लेवल पर ग्रो कर गया। ओरेकल में नंबर वन पे चल रहा है चेन लिंक। ये उसी का अल्टरनेटिव है, यानी वही सारे फीचर अवेलेबल कराता है जो चेन लिंक अवेलेबल कराता है। पहले थोड़ा सा टोकोनोमिक्स देखते हैं इसकी। अभी अगर करंट में देखें तो 82 मिलियन की इसकी सप्लाई है, 82.3 कह सकते हो आप। एंड उसके बाद जो मैक्सिमम सप्लाई है दैट इज नियर अबाउट लाइक 200 मिलियन। एंड आई एम क्वाइट श्योर आपको दिख रहा होगा टोटल सप्लाई 175, यानी इसमें से काफी सारा बर्न हो गया। वो भी अभी आपको एक्सप्लोरर खोल के वेरीफाई करके दिखाऊंगा कि कितना बर्न हुआ है और कब बर्न हुआ है। वहीं अगर आप इसकी अभी मार्केट कैप देखोगे तो 29.8 मिलियन डॉलर की मार्केट कैप है। आप रफली 30 मिलियन डॉलर की मार्केट कैप मान लो, एक रफ कैलकुलेशन करके अभी मैं आपको दिखा दूंगा। वहीं अगर इसकी बात आती है कि मार्केट किस किस पे अवेलेबल है, यानी कौन से, तो सारे टॉप जो क्रिप्टो एक्सचेंज है उन पर अवेलेबल है। बाइनेंस, कॉइनबेस, गेट डॉट आईओ, हुबी ग्लोबल ग्लोबल है, या फिर क्यू कॉइन है। देयर सो मेनी, लाइक यू कैन टेक द नेम। ओकेक्स है, ओकेएक्स है, आप नाम लोगे उस पर ही लिस्टेड होगा। सारे टॉप प्लेटफॉर्म पे लिस्टेड है। और जो एक अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन की पहचान होती है कि ज्यादा से ज्यादा जितनी उसको सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे लिस्टिंग मिल जाएगी उतना ही वो स्ट्रॉन्ग बन जाता है। नेक्स्ट, अगर मैं आपको इसका एक्सप्लोरर खोल के दिखाऊं तो आप इसमें देखो कि नल एड्रेस है जिसमें बर्न हुआ है 13.35%, इसमें पहले बर्न हुआ है। अब इस एड्रेस को अगर खोल के देखोगे, नल एड्रेस को, तो ये जो बर्न हुआ है पहले, जैसे देखो ना, 30 30 की ट्रांजेक्शन हुई है 358 दिन पहले। एंड उसके बाद एक साथ बर्न हुआ 2.2 मिलियन 244 दिन पहले। तो यानी इसमें कोई एक्टिव एंड सस्टेन बर्न मैकेनिज्म नहीं है, यानी एक्टिवली बर्न नहीं होता है। लेकिन क्वांटिटी बहुत कम है, आप देख लो ना, 82 मिलियन सर्कुलेशन में। और क्योंकि इतना फंडामेंटली स्ट्रांग है तो इसके लिए आगे ग्रो करना बहुत इजी रहेगा। अब आप पहला फैक्टर मैंने आपको बता दिया स्ट्रांग क्या है। वेब 3.0 से जुड़ा है, ओरेकल है, और सारे मेजर जो क्रिप्टो एक्सचेंज है उस पर अवेलेबल है। अब थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे डिटेल दे रहा हूँ कि ओरेकल होता ही क्या है, ओरेकल काम कैसे करता है, और वेब 3.0 में इसका रोल क्या होता है। वेब 3.0 के बारे में जब डिटेल में जाते हैं, वेब 3.0 इज ऑल अबाउट डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, या फिर डाउज, या फिर पूरा ओपन एंड ट्रांसपेरेंट जो इकोसिस्टम बनता है, दैट इज ऑल अबाउट लाइक वेब 3.0। अब वेब 3.0 में कौन सी टेक्नोलॉजी जो है डोमिनेट करने वाली है, जैसे एआई बेस्ड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो डोमिनेट करने वाले हैं, ऑटोमेटिक वो अपने काम करें। मशीन लर्निंग से जुड़े हुए जो फीचर्स हैं वो डोमिनेट करने वाले हैं। ऑब्वियसली डिफाई और जो कह सकते हैं डिसेंट्रलाइजेशन तो उसमें डोमिनेट करेंगे ही। अब जब भी डिफाई की बात आती है, जब भी आती है कि डिसेंट्रलाइज कोई भी चीज बननी है, तो वो पूरी तरह से बन सकती है जहां पे ऐसी ब्लॉकचेन पे जिसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूशन की क्षमता हो। आजकल जो भी मेजर लेयर वन या लेयर टू ब्लॉकचेन देखोगे उनमें सब में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इनेबल्ड होते हैं। आप वो उसमें इजीली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के फीचर अवेलेबल होते हैं और डाउज बन सकते हैं, यानी डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का, या फिर कह सकते हैं चाहे वो डेक्स है चाहे वो अदर फीचर है, वो सारे अवेलेबल हो सकते हैं उस पर। लेकिन उसमें एक लिमिटेशन होती है। मैं आपको बहुत शॉर्ट पीरियड में कवर कर रहा हूँ। लिमिटेशन ये होती है कि जब भी ब्लॉकचेन है वो एक चीज जज नहीं कर पाती कि जो भी उसके पास डाटा आ रहा है वो सही है या गलत है। यहां पे जो रोल आता है वो ओरेकल का होता है। ओरेकल के वैलिडेटर्स होते हैं, वो वेरीफाई करते हैं कि जो भी डाटा जा रहा है ब्लॉकचेन में, क्योंकि एक बार अगर ब्लॉक में सेव हो गया ब्लॉकचेन में तो उसको कोई अल्टर नहीं कर सकता, वो पूरी तरह से वहां पे टेम्पर प्रूफ रहता है। लेकिन ब्लॉकचेन में अगर गलत डाटा भी आप सबमिट कर दोगे तो उसे वो एग्जीक्यूट कर देगा। लेकिन ओरेकल ऐसा नहीं होने था। ओरेकल उसको फिल्टर करता है
तो चाहे ऑफ चेन डाटा है या ऑन चेन डाटा है, ऑन चेन डाटा किसी ब्लॉकचेन का डाटा भी हो सकता है, ऑफ चेन डाटा कोई भी ऐसा डाटा हो सकता है, जैसे कोई रीडिंग है किसी इंस्ट्रूमेंट की, या वेदर रीडिंग है, मतलब कुछ भी जो दुनिया का डाटा है वो उस पर सेव किया जा सकता है ब्लॉकचेन पे थ्रू ओरेकल। तो ओरेकल वहां पे ये रोल प्ले करता है, और ओरेकल इसीलिए वेब 3.0 में एक की एलिमेंट रहने वाला है, क्योंकि बिना ओरेकल के कोई भी सक्सेसफुल डिफाई स्पेस क्रिएट नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें ओरेकल की जरूरत पड़ेगी। अब डिफाई में क्या है, मान लो कि क्रिप्टो किसी को लेंड कर दिया, जस्ट इमेजिन को उसमें एक डाटा मतलब एक कंडीशन मेंशन्ड है कि अगर ये कोई कॉइन क्रैश कर गया तो आपको जो रीपे करना है वो पूरा अमाउंट नहीं करना, 50% करना है। अब मान लो कोई पर्सन है उसको क्लेम करना चाह रहा है कि ये कॉइन क्रैश कर गया और मुझे सिर्फ 50% ही देने के लिए मैं लायबल हूँ। तो जो ब्लॉकचेन वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो उसमें जो कंडीशन फिट होगी वो कहाँ से वेरीफाई करेगा, ओरेकल से। ओरेकल में क्योंकि ब्लॉकचेन में डाटा फीड होगा तो वो देखेगा उस कॉइन का डाटा कि वहां पर रियल में क्रैश हुआ है या नहीं हुआ है। अगर हुआ होगा तो ऑटोमेटिकली वो एडजस्ट हो जाएगा कि उसको सिर्फ 50% ही देना है, बाकी नहीं देना है। तो इसलिए जो भी डाटा होता है वो ओरेकल पे सेव मतलब इसीलिए करते हैं, ओरेकल के थ्रू इसीलिए सेव करते हैं। अब इसकी वेबसाइट देखते हैं। वेबसाइट आप देखोगे, अब मैं यहाँ पे दूसरा की एलिमेंट बताने वाला हूँ कि ये जो है इसकी पार्टनरशिप, कोई भी मेजर ब्लॉकचेन ले लो, इसकी क्रॉस चेन इंटर ऑपरेबिलिटी सारी ब्लॉकचेन्स पे है। चाहे वो आप इथीरियम है, पॉलीगन है, पोल्काडॉट है, बाइनेंस स्मार्ट चेन है, एवेलेंच है, हैको चेन है, सोलाना है, देयर सो मेनी। आप नियर प्रोटोकॉल है, आप ब्लॉकचेन टॉप मेजर ब्लॉकचेन का नाम लोगे उसके साथ इसकी पार्टनरशिप है, और उन पे बनने वाले जो भी प्रोजेक्ट हैं वो सब इसके फीचर को यूज कर सकते हैं। यानी इतने वाइड लेवल पर सारी मेजर ब्लॉकचेन इसने कवर कर रखी है उसके लिए। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ पार्टनर लिस्ट। अब जब आप देखोगे, अब यहाँ पे आप जैसे यूज केस में देखोगे डिफाई इंटरेस्ट रेट, क्रिप्टो वॉलेटिलिटी इंडेक्स, मैंने आपको शॉर्ट में पहले ही बता दिया कि इसका रूल क्या होता है, या फार्मिंग पूल है उसमें भी। जैसे जो डीआई इकोसिस्टम का पार्ट, अभी इतनी बड़ी लिस्ट है, मैं स्क्रॉल करता जाऊंगा, आप देखते जाना कि इथेरियम, बाइनेंस स्मार्ट चेन, पोल्काडॉट, पॉलीगन, फैंटम, सोलाना, आर्बिट्रेरी, मूनबीम, जेनोसिस चेन, लाइक आप पढ़ते जाना, ये लंबी सी लिस्ट है। इतने सारे इसके पार्टनर हैं, इतने सारे, और जिसमें टॉप पे सारी ब्लॉकचेन्स हैं जिनके साथ इसकी ऑलरेडी पार्टनरशिप हो गई है। और उस पे बनने वाले मतलब उन ब्लॉकचेन्स पे जो प्रोजेक्ट बनते हैं वो इजीली इसके सर्विस को यूटिलाइज कर सकते हैं, और इसके थ्रू जो भी डाटा है वो अवेलेबल करा सकते हैं, जो भी इसके फीचर है उसका यूज करके, ओरेकल को यूज करके। दूसरा स्ट्रॉन्ग फीचर, सारे कह सकते हैं उन पे अवेलेबल है क्रिप्टो एक्सचेंजेस पे, मेजर लेवल पर सारी ब्लॉकचेन के साथ पार्टनरशिप है, सारी ब्लॉकचेन इसके फीचर को यूज कर सकती है। दूसरा ये हो गया मेन इंपॉर्टेंट फीचर। तीसरा आता है इसकी जो पार्टनरशिप, कॉइन मार्केट कैप, यानी जो आप पता हम जिसका डाटा यूज करते हैं, जैसे मैं अभी आपको कॉइन मार्केट कैप का ही डाटा दिखा रहा था। कॉइन मार्केट कैप जो अपना जो डाटा फीड करता है वो डिया के साथ पार्टनरशिप करके अपने ओरेकल में, तो उसने इसको चूज किया है। चेन लिंक नंबर 1 है, उसके साथ इसकी पार्टनरशिप नहीं हुई है, कॉइन मार्केट कैप ने डिया के साथ पार्टनरशिप की है। यहाँ पे आप देख सकते हो कॉइन मार्केट कैप एंड डिया आर पार्टनरिंग टू रिलीज कॉइन मार्केट कैप ओरेकल। तो इन्होंने डिया के साथ पार्टनरशिप मतलब चूज किया है, ना कि चेन लिंक के साथ। अब आपको कॉइन मार्केट कैप के बारे में अगर नहीं पता, तो कॉइन मार्केट कैप को आज की डेट में बाइनेंस ओन करता है। 2020 में इसकी डील हो गई थी और बाइनेंस ने इसे पूरी तरह खरीद लिया है। तो ये कॉइन मार्केट कैप आप ऐसा समझ सकते हो बाइनेंस की सब्सिडरी कंपनी है, जिसकी ऑफिशियल पार्टनरशिप है डिया के साथ। और आपको कितना स्ट्रॉन्ग फीचर चाहिए, बाइनेंस के जो धाक है क्रिप्टो मतलब स्पेस में, वो कोई कंपनी नहीं है, कह सकते नंबर 1 पे है। तो उसका जिस पे हाथ रखा है ना, वो कॉइन तो समझो कि भविष्य में बहुत आसानी से हंसते खेलते ही ऊपर चला जाएगा। अब आते हैं थोड़ा सा इसका प्राइस प्रिडिक्शन वाला कि कितना जा सकता है। अब मैं आपको एक बेसिक डाटा बता रहा हूँ। इसकी जो मैंने मार्केट कैप बताई $30 मिलियन की, अभी आपने देखा। चेन लिंक जो कह सकते हैं नंबर 1 ओरेकल है, वर्स्ट कंडीशन में, बुल रन में मतलब था बहुत अच्छे लेवल में, बियर रन में इसकी जो मार्केट कैप है अभी $3 बिलियन की है। आप ऐसा समझ लो कि ये अगर मार्केट कैप्चर करता है और चेन लिंक की जो वर्स्ट परफॉर्मिंग एरा है ना, उतनी मार्केट कैप में भी पहुंच जाता है, तो सीधा सीधा 100 गुना रिटर्न है, 100x कर देगा सीधा सीधा। आप खुद करके कैलकुलेट करके देख लेना, 30 मिलियन कितना पार्ट होता है 3 बिलियन का, ठीक है। दूसरा, लेकिन पोटेंशियल कितना है वो आप देखो। जब इसकी मार्केट कैप मैं आपको दिखाऊं और ऑल टाइम पे करके दिखाया, तो ये जब बुलरन में इसने 22 बिलियन की मार्केट कैप अचीव कर ली थी चेन लिंक ने। और उसमें वो सारे फीचर हैं कि वो टॉप पे मतलब आएगा ही, देखना आप लॉन्ग टर्म में वो टॉप पे आएगा, क्योंकि उसकी पार्टनरशिप अमेजिंग है, सपोर्ट अमेजिंग है, फीचर्स अमेजिंग है, वेब 3.0 से जुड़ा हुआ। आगे का बुलरन जो भी आएगा या ब्लॉकचेन का जो भी एरा होगा, वेब 3.0 ही डोमिनेट करेगा, सबको पता है, जग जाहिर है। अब इस केस में क्या है कि ठीक है, अगर इसके बुलरन वाली मार्केट कैप से आप कंपेयर करके देखोगे ना, तो उसमें 800 गुना कर देने की क्षमता है। लेकिन हम तो कम से कम ले रहे हैं, बियर रन वाली कंडीशन भी ले रहे हैं,
तब भी सीधे सीधे 100 गुना कर देगा। इतना अच्छा हिडन जेम है और इतने अच्छे कह सकते हैं वैल्यूएबल पोजीशन पर भी। इतना अंडर वैल्यूड आप देखो ना यहाँ पे अभी इतनी कम मार्केट कैप है। अब आपको बाई करना हो बहुत इजीली, आप चाहो डेक्स पे बाई कर लो, चाहो तो आप बाइनेंस पे, सबसे अच्छा ऑप्शन है बाइनेंस पे जाके बाई कर लो। इजीली अवेलेबल, बहुत सारे पेयर में अवेलेबल है और आप जाके इजीली बाई कर सकते हो। देखो ना बाइनेंस में यूएसडीटी के पेयर में, बीयूएसडी के में और बिटकॉइन के पेयर में अवेलेबल है। इजीली जाके आप वहां से बाई कर सकते हो और इसे होल्ड करो लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट मत करो, लंबा होल्ड करो। वेब 3.0 का जब रिवॉल्यूशन आएगा ये कॉइन बहुत अच्छे लेवल पे रिटर्न देने वाला है एंड इसको आप आगे बहुत ज्यादा बज क्रिएट करते हुए देखोगे, दैट इज फॉर श्योर। अब वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। अब वेब 3.0 के बारे में, ओरेकल के बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। मैंने आपको मेन हाईलाइट सारे बता दिए। मेजर मार्केट्स पर अवेलेबल है, बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप है इसकी मेजर ब्लॉकचेन के साथ और एक लंबी लिस्ट है पार्टनर्स की। एंड उसके बाद वेब 3.0 से जुड़ा हुआ ये तो फीचर है ही है, साथ में बाइनेंस जैसी कंपनी का सीधा सीधा हाथ है। और आपको क्या चाहिए फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कॉइन में, इससे ज्यादा और क्या स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल चाहिए। एवरीथिंग इज अवेलेबल इन दिस कॉइन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर वीडियो अच्छी तो वीडियो को लाइक जरूर करें एंड अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे भी मैं इस तरह के आपको अपडेट दूं तो आपको बहुत जल्दी अपडेट मिल जाया करें। थैंक यू गाइस।